के खानों को और विलायत के जवानों को भी लोहा मनवा चुका हूं। तू भी भेंट देकर अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना पछताएगा। मलखान ने कहा, इतना अभिमान मत कर, अभी पता चल जाएगा कि किसकी धार तेज है। तब धीर सिंह ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। उसने तीर चलाया, भाला मारा, तलवार के वार किए, पर मलखान ने सब बार बचा दिए। फिर पृथ्वीराज ने सभी सरदारों से कहा कि क्या तुम सब मिलकर एक मलखान को काबू नहीं कर सकते? इतनी बात सुनकर सब सरदार मलखे की ओर बढ़ते हुए मारकाट मचाने लगे। युद्ध भूमि में धीर सिंह का हाथी विदक गया। वह सूंड घुमाकर भी सैनिकों को गिरा रहा था और पैरों से भी उन्हें रौंद रहा था। इधर मलखान का घोड़ा भी चारों टापों से वार करता और मुंह से भी मार करता। मलखान की तलवार तो लगातार चल रही थी। सब सरदार और निकट आ गए। सभी के वार अकेले मलखान पर हो रहे थे। वह भी अद्भुत वीर था, किसी के भी वार को आसानी से बचा जाता। सभी का कुछ न कुछ अंग कटा, सब घायल हुए, परंतु मलखान का बाल बांका नहीं हुआ। धीर सिंह की सिरोही की मूठ हाथ में रह गई। सिरोही टूटकर गिर गई। अब वह असहाय रह गया। उसे लगा अब अगर मलखान ने वार कर दिया तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए वह हौदे पर खड़ा हो गया। उसने सांग उठाकर फेंकी, पर मलखान की घोड़ी आसमान में उड़ गई। कबूतरी सचमुच कबूतरी थी। मलखान अपने लश्कर में जा पहुंचा। उसने अपने सब साथियों को आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा। इधर धीर सिंह ने पिथौरा राय से कहा, राजन, मलखान को हराने में शायद हमारे सारे सैनिक समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है सरदार भी एक आध ही बचे। मलखान अनोखा वीर है और उसकी घोड़ी तो पशु नहीं, पक्षी है, उड़कर बचा ले जाती है। मेरा विचार है कि सभी राजाओं को सूचित कर दो कि भेंट कर बिना दिए स्नान कर सकते हैं। और सरदारों ने भी धीर सिंह की बात को पानी दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चौंडा राय मलखान से जाकर कह दो कि अब किसी से कोई कर नहीं लिया जाएगा। मनोकामना तीर्थ पर कोई भी राजा स्नान कर सकता है। युद्ध बंद कर दो। सम्राट पृथ्वीराज ने कहा है कि मलखान युद्ध को रोक दे। अब किसी भी राजा और भक्त जन से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। चौहान के भरोसा नहीं, चौहान के ऐलान पर कोई भरोसा नहीं। यदि यह ऐलान सच्ची है तो पृथ्वीराज अपने हाथ से लिखकर मुहर लगाकर सभी राजाओं को संदेश भेजे। यह भी लिखे कि मलखान ने यह कर बंद करवाया है। चौंडा राय ने पृथ्वीराज को पूरी बात कह सुनाई। फिर तो पृथ्वीराज ने ऐसे पत्र लिखकर मुहर लगाकर सबको भेज दिए। वैसा ही पत्र मलखान के पास भी भिजवा दिया। देवी जी के वरदान से मनोकामना मंदिर तीर्थ पर मनोकामना पूर्ण करके मलखान सिरसा वापस लौट गया। दिल्ली की फौजों के साथ पृथ्वीराज भी दिल्ली लौट गया।